नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांघेरा आप सभी का ज्योग्राफी विद मनोज रांघेरा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप को लेकर। और मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, आपको विश्व के अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को। तो अगर हम बात करना चाहें एशिया महाद्वीप को लेकर, तो मित्रों, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम आज अध्ययन करने वाले हैं एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। हम अध्ययन करेंगे आज एशिया की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में अध्ययन करने वाले। और एशिया की जो महत्वपूर्ण झीलों की बात करते हैं, तो आप सुनिए। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये आपको एशिया का मैप देखने को मिलता है। और मित्रों, हम जानना चाहें कि एशिया के इस मैप के अंदर सबसे पहले हमने ये जानना चाहा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हमें देखने को मिली। तो मित्रों, मैं पहले आपको झीलों की लोकेशन बताता हूं, फिर उनके बारे में एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक तो आपको झील यहां पर पढ़ने को मिलेगी दोस्तों, एक तो झील आपको ये देखने को, इसके बाद आपको एक झील यहां पर देखने को, इससे और आगे बढ़ते हैं, एक झील आपको यहां पर देखने को, और आगे बढ़ते हैं तो आपके एक झील आपको यहां पर, और आगे आइएगा, एक झील हम यहां पर पढ़ेंगे दोस्तों, और एक झील के बारे में ये देखने को, और आगे बढ़ते हैं, एक झील आपको यहां। ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं एशिया महाद्वीप को लेकर। और दोस्तों, इनके नामकरण की बात करें तो आप नाम सुनिए। सबसे पहले हमने इन झीलों के नामकरण की बात की, तो ये जो आपको झील दिखाई दे रही है, इस झील को लेकर हम बात करना चाहें तो दोस्तों, इसे आपके कहा जाता है कैस्पियन सागर के नाम से जाना। इसे क्या कहा जाता है? कैस्पियन सागर झील के नाम से जाना जाता है। एक यहां पर जो झील है, इस झील को लेकर हम बात करना चाहें तो मित्रों, इस झील को आपके कहा जाता है बेकाल झील। ये आपके कहलाती है बेकाल झील। यहां पर जो आपको झील दिख रही है, इस झील का नाम आप जानना चाहें तो मित्रों, इस झील का नाम आपको मिलता है बालकस झील। जबकि ऊपर आपको देखने को मिलती है, इसका नाम है कराचे। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लेक कराचे के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम बात करना चाहते हैं यहां पर, ये वाली जो झील है, इसका नाम है अरल सागर। अरल सागर के नाम से जाना। और मित्रों, यहां पर जो झील है, इसका नाम है वॉन झील, तो लेक वॉन भी कहा जाता है। वॉन झील बोलिए या लेक वॉन बोलिए, बात एक ही। और मित्रों, यहां पर ये जो झील है, इस झील का नाम है मृत सागर के नाम से। तो दोस्तों, इन झीलों के बारे में हमें आगे चलकर अध्ययन करना। अगर हम बात करना चाहें इन प्रत्येक झीलों को लेकर, तो आपके नंबर 1 पर जो झील दिखती है, इस झील का नाम मिलता है आपके कैस्पियन सागर झील। और दोस्तों, कैस्पियन सागर जो झील है, इसका संबंध आप देखते हैं तो यह आपके रूस, इधर से आपके कजाकिस्तान, इधर आपके तुर्कमेनिस्तान, इधर ईरान और इधर अजरबैजान, इन देशों की सीमा पर देखने को मिलती है। अगर आप बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिएगा ये एक झील है, और इस झील का नाम आप जानना चाहें, इस झील का नाम है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर मित्रों बात करें कैस्पियन सागर झील को लेकर, तो आपको बताता हूं इसका संबंध किन किन देशों से आपको देखने को, अर्थात किन किन देशों की सीमा पर ये झील आपको देखने को। सबसे पहले बात जान लीजिएगा, ये जो कैस्पियन सागर झील है, इसके यहां पर आपको एक पर्वत मिले। ये जो पर्वत होता है, इसका नाम है आपके यूराल पर्वत। और इस यूराल पर्वत के बारे में अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पढ़ने को मिलता है कि यूराल पर्वत का पूर्वी भाग जो है, वह आपके एशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है।
और इसके इधर आएंगे तो यहां पर आपके यूरोप महाद्वीप। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं, इस कैस्पियन सागर झील के चारों तरफ की सीमाओं को लेकर हम बात करें तो ये वाला जो देश है, इस देश का नाम है कजाकिस्तान। ये वाला जो देश है इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। ये वाला जो देश है इस देश का नाम है ईरान। और दोस्तों ये वाला जो देश है इसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान। और दोस्तों यहां पर आपको यूरोपियन, आप कह सकते हो ये वाला जो देश, इसे आप कह सकते हो यूरोपियन, रूस के नाम से जान सकते। आपके लिए क्वेश्चन बना, अगर हम बात करना चाहें कैस्पियन सागर झील के चारों तरफ आपके सीमा बनाने वाले देश, तो ये देश थे। दूसरा कैस्पियन सागर झील को लेकर क्वेश्चन आता है कि कैस्पियन सागर जो झील है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन बनाती है एग्जाम की। पहले क्वेश्चन को लेकर बात करें तो क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील। अगर हम बात करना चाहें विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपके कैस्पियन। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी को लेकर कि आपके ये जो झील है यह कैसे पानी की है, तो आपको याद रखना है खारे पानी की झील। तो कल को अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भी आपकी क्या आएगा, कैस्पियन सागर का ही आंसर आएगा। कि पूरे संसार में आपके खारे पानी की झील या आपके विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, कैस्पियन सागर। ये तो वही साहब एक झील। अगर हम बात करते हैं हम नेक्स्ट दूसरे नंबर की झील, ये तो कंप्लीट हो गई आपकी झील। दूसरे नंबर की झील देखते हैं तो ये झील मिलती है। इस झील का नाम मिलता है आपको बेकाल झील। अगर हम बात करते हैं बेकाल झील को लेकर तो आप देखिएगा 2 नंबर पर आपको मिली बेकाल झील। और मित्रों बेकाल झील के बारे में हमने चर्चा करना चाहिए कि बेकाल झील आपके लिए किस प्रकार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पता चलता है कि बेकाल झील जो है, इसको लेकर हम बात करना चाहें तो आपको देखने को मिलता है, पहली बात कि ये स्थित कहां पर है, तो हमें पता चलता है कि इसका जो संबंध है वह आपके एशियाई रूस से इसका संबंध देखने को मिलता है। अर्थात कह सकते हो आप एशियाई जो रूस है उससे आपके इसका संबंध देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर हमने बात करना चाहिए कि ये जो झील है इसको लेकर आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील आपको देखने को, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विश्व की दूसरा बताता हूं, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके इसके उपनाम का क्वेश्चन बनता है कि आपका इससे उपनाम पूछा जाता है कि इसका उपनाम क्या है। इसे कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है, या इसी को दूसरे एक नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है रूस का मोती। कि रूस का मोती, या आप कह सकते हो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो इस बेकाल झील को जाना जाता है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं इसके संदर्भ। और एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो आपके इसकी श्रेणी की बात करते हैं, तो यह आपके कैसे पानी की झील है, मीठे पानी की आपके क्या देखने को मिलती है, झील देखने को, यह आपके मीठे पानी की झील देखने को मिलती है।
इससे हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करना चाहें तीसरे नंबर की झील, तो आप देखिएगा, आप बता सकते हैं कि अगर हम बात करना चाहें तो ये वाली झील भी कंप्लीट होती है, और इस झील के कंप्लीट होने के बाद अब आती है नेक्स्ट झील। यहां पर जो झील है ये है आपके वॉन झील। अगर वॉन झील को लेकर हम बात करना चाहें तो आप देखिएगा, इसके बारे में हमने बात करना और चाहिए। आपके तीसरे नंबर पर जो झील आती है वो आपके आती है वॉन। वॉन झील के बारे में बात करें तो उसको लेक वॉन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, वॉन झील को समझने से पहले आपको समझना होगा, आपके दो भूखंड देखने को, ये आपको दो भूखंड देखने को, और दोनों के संदर्भ में हम बात करें तो इस वाले देश का नाम है आपके टर्की, और इस देश का नाम भी क्या, और इसका संबंध तो जो मिलता है वो आपके मिलता है यूरोप महाद्वीप, और इसका जो संबंध मिलता है वह आपके कहा, क्लियर है दोस्तों। तो दो आपके देश देखने को मिले, ये रे टर्की। तो ये तो एशिया यूरोप वाला हो गया, ये एशिया वाला हो गया। और हम जिस झील के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो झील आपको यहां पर देखने, और इसका नाम है आपके वॉन झील। तो अब देखो, मुझे बताने की किसी प्रकार से जरूरत नहीं है कि वॉन झील स्थित कहां पर है, तो आप स्वतः इसका आंसर दे देंगे कि वॉन झील का संबंध जो है वह आपके कहां से है, टर्की देश से देखने को। इसी टर्की को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे आपके कहा जाता है तुर्की भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, टर्की बोलिए तुर्की बोलिए, बात एक, ठीक है ना। और कौन से वाला टर्की है ये, एशिया से संबंधित टर्की देखने को। दूसरा हमारा क्वेश्चन मिलता है वो आप सुनिए, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे लवणीय, विश्व की सबसे लवणीय, या आप इसे कह सकते हो विश्व की सबसे खारी झील। आपका आंसर आएगा कि विश्व की सबसे लवणता रखने वाली या सबसे ज्यादा नमक की मात्रा किसमें मिलती है, वॉन झील में। और अगर आप जानना चाहें इस झील को लेकर कि आपके इसके अंदर लवणता की मात्रा कितनी है, तो इसे आप लवणता या आप बोल सकते हो NaCl की मात्रा। तो आपके लवणता व NaCl की जो मात्रा मिलेगी वो आपके देखने को मिलती है कितनी, आपके 330 प्रति 1000 ग्राम लवणता देखने को मिलती। ये आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, किसको लेकर, आपके वॉन झील को लेकर क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों। इससे हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है, इसके जस्ट नीचे यहां पर एक झील और मिलती है जिसका नाम है मृत सागर। इस मृत सागर के बारे में हम बात करना चाहें तो आप देखिए, आपको 3 नंबर पर एक झील देखने को मिलेगी, और इस 3 नंबर की झील का नाम, 4 नंबर की झील का नाम है मृत सागर। और मृत सागर के बारे में हम देखना चाहें कि मृत सागर का संबंध आप देखा, तो आप देखिएगा मृत सागर का जो संबंध मिलता है वह आपको कहां से देखने को, पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है इसको लेकर, तो आपके दो देश देखने को आपको मिले, एक तो पतली पट्टी के रूप में इस प्रकार का देश, और एक देश आपको यहां पर। दोनों देशों के नाम को लेकर हम बात करें तो दोस्तों, इस वाले देश का नाम तो मिलता है इजराइल, और इस वाले देश का नाम मिलता है जॉर्डन। क्लियर। और दोनों को लेकर हम बात करना चाहें तो आप बता सकते हो, दोनों की सीमा पर जहां पर जो झील मिलती है, इस झील को लेकर हम बात करना चाहें तो इस झील का नाम आपके क्या है, इसे कहा जाता है मृत सागर। अब मित्रों, आप बता सकते हैं कि मृत सागर की आपसे लोकेशन जानना चाहें तो आपके मृत सागर का संबंध कहां से हो गया, इजराइल व जॉर्डन की सीमा।
इजराइल व जॉर्डन की सीमा से का संबंध है। क्लियर है दोस्तों। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसी को लेकर, इसको लेकर क्वेश्चन आता है विश्व की दूसरी सबसे लवणीय या खारी। तो आप बता सकते हैं विश्व की सबसे लवणीय या खारी झील को हम लेकर बात करना चाहें तो वो आपके कौन सी झील देखने को मिलती है, तो आपके देखने को मिलती है आपके मृत। हमने यहां पर देखा कि दूसरी है ये सब, तो हम जानना चाहेंगे इस झील में NaCl या लवणता की मात्रा, NaCl या आपके कह सकते लवणता की मात्रा। तो आपके लवणता की जो मात्रा मिलती है वह आपको कितनी देखने को मिलती है, 238 प्रति हजार आपके ग्राम लवणता को। क्लियर है दोस्तों। ये स्थितियां हैं आपके मृत सागर को, ये आपको लर्न रखनी है, ये याद रखनी है। इससे हम और आगे बढ़े तो हमने देखा सब यहां पर आपके मृत सागर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको मिलती है लेक कराची। लेक कराची ये जो आपके दिख रहा है पिंक कलर में, ये आपके कहलाता है आपके साइबेरियन रूस। साइबेरियन और रूस के नाम से आपके, और यहां पर आपको मिलती है लेक कराची। लेक कराची के बारे में आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि लेक कराची का जो संबंध है वो आपके साइबेरियन रूस से है। और दूसरा विश्व की सबसे प्रदूषित झील है, कि विश्व की सबसे प्रदूषित झील, सबसे क्या है प्रदूषित। हम जानना चाहते हैं साहब विश्व की सबसे प्रदूषित झील है, तो आप हमें ये बताइएगा प्रदूषण का कारण क्या रहा साहब। तो हमने जानना चाहा प्रदूषण का कारण। तो मित्रों पता चलता है कि इसके प्रदूषण का जो कारण रहा वो कारण रहा कि इस नदी के अंदर, इस झील के अंदर जो पानी आता है ना, वो पानी आपके औद्योगिक क्षेत्रों से निकल कर आता है और उसके अंदर आपके जहरीले रसायन व रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलते हैं, जो दोनों चीजें मानव के लिए व जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। इसलिए हमने प्रदूषण का कारण बताया, एक तो आपके जहरीले रसायन और दूसरे नंबर पर बताया रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव, ये आपको देखने को। नेक्स्ट आ जाइएगा, आपके नेक्स्ट झील आती है बालकस झील। बालकस झील को आप देखकर बता सकते हैं कि ये जो पूरा देश है, ये देश कहलाता है कजाकिस्तान देश। तो हम कह सकते हैं इसका संबंध आपके कहां से हो गया, कजाकिस्तान देश से इसका संबंध देखने को मिलता है, एक नंबर। क्लियर है दोस्तों। और इसकी आकृति को लेकर क्वेश्चन आता है कि इसकी आकृति जो मिलती है वह आपके कैसी मिलती है, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति देखने को। नेक्स्ट हमने बात की तो आपके ये मिलता है अरल सागर। अरल सागर का संबंध, ये तो कजाकिस्तान देश है और ये यहाँ पर जो छोटा सा देश है, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको समझने में भी सुविधा रहेगी। ये जो आपको एक बाउंड्री बनाई जा रही है रेड कलर की, ये आपके रिप्रेजेंट करता है एक देश को। इस देश का नाम है कजाकिस्तान। फेमस देश है, आपने नाम खूब सुना होगा। ये तो आपके कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पर जो ब्लैक कलर से बना रहा हो, ये आपके कहलाता है आपके उज्बेकिस्तान। ये ब्लैक वाला कौन सा है, उज्बेकिस्तान। तो आप कह सकते हो कि ये या इन दोनों की सीमा पर जो आपको देखने को मिलता है ये वाला, ये आपकी झील कहलाती है आपके अरल सागर। और अरल सागर के बारे में क्वेश्चन बनता है कि ये आपके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की सीमा पर देखने। तो हमने कहा कि इन दोनों की सीमा पर स्थित है और लगातार इसके अंदर पानी की कमी होती जा रही है। चलो मैं बता देता हूं आपको कि हमने देखा अरल सागर, और अरल सागर को लेकर आप बात करते हैं दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन मिलता है अरल सागर का संबंध जो है
वो आपके कहां से है, तो हमने कहा यह है कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित, सीमा पर। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखना कि इसके आकार में, आकार निरंतर क्या होता जा रहा है, बेवसा। और इसके अंदर दो नदियां अपना जल डालती है, जल लाती है दो नदियां। एक का नाम तो आपको देखने को मिलेगा सरदरिया, और दूसरे का नाम मिलेगा आमू दरिया, तो सिर दरिया भी कह दिया जाता है। आमू दरिया व सिर दरिया, ये दोनों नदियां अपना जल यहां पर डालती है। आपके ये स्थितियां देखने को मिलती। और मित्रों, ये जो हमने पढ़ा, ये आपके पढ़ा एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो देखिएगा, एक बार रिपीट कर देता हूं। ये हो गया आपके कैस्पियन सागर, यहां पर हो गई बेकार झील, इसके बाद आ जाएगा ये हो गई आपकी लेक कराची, यहां पर हो गई बालकस झील, ये अरल सागर, ये वॉन झील और ये मृत सागर। ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो एशिया महाद्वीप को आपके अंदर आपको देखने को मिलती। दोस्तों, आप चैनल को इस ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा जो मेरा चैनल है, इसको आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।